स्वागत है इस लाइव सेशंस में। मैं मनोज प्रसाद। इस सेशंस के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा करेंगे वो जेटेड के रिगार्डिंग जो है मैथमेटिक्स। और आज के इस सेशंस में जो है हम लोग जो चर्चा करेंगे वो मेंसुरेशंस का एक पार्ट 2 और इसके अंतर्गत जो है घनाभ क्यूबॉइड के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो इनरोल्स करना चाहते हैं पेड क्लासेस में, अभी जो है वो टीजीटी, पीजीटी और जेटेड तथा जेएसएससी के जो है वो क्लासेस चालू है, प्रारंभ है। तो जो इंटरेस्टेड है आप जल्द से जल्द ले लें। तो चलिए आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जेटेड की रिगार्डिंग जो है वो मैथ की क्लासेस देखेंगे और इसमें मुख्य रूप से हम लोग मेंसुरेशन में, जैसा कि हमने इससे पहले के टॉपिक्स में जो था वो क्यूब बताया था, घन के बारे में चर्चा किया हुआ था। आज हम लोग जो है यहाँ पर घनाभ के बारे में देखेंगे, यानी कि क्यूबॉइड के बारे में। तो यहाँ से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्यूबॉइड देखते हैं। और क्यूबॉइड की अगर हम बात करते हैं तो क्यूबॉइड आखिर होता क्या है, तो इसे हिंदी में जो है वो घनाभ कहा जाता है। अब देखिए क्यूब में हम लोगों ने देखा था, क्यूब में जो साइड होता है वो सभी साइड इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यूबॉइड में जो है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो और जो एक रेगुलर शेप में हो, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो फिगर है आपका, यह एक क्यूबॉइड का है। ठीक है, ये एक आपका क्यूबॉइड का है जिसमें ये लेंथ को अगर हम L मानते हैं तो ये ब्रेथ हो जाएगा B और ये जो है आपका हाइट है। तो यहाँ से जो हम लोगों ने देखा L, B और H, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिस शेप में हो उसे हम लोग घनाभ कहते हैं। अब घनाभ के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो घनाभ, इसमें भी जो है अगर हम विकर्ण की बात करें, डायगोनल्स की बात करें, तो इसमें भी 4 ड्रॉ किए जा सकते हैं, जैसा कि हमने घन में भी बताया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डायगोनल्स की नंबर की, संख्या की, तो 4 होंगे। वहीं अगर डायगोनल्स का लेंथ हमें पूछा जाए कि लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल्स का जो लेंथ हो जाएगा, ठीक है, डायगोनल यहाँ से जो है आपको एक लाइन यहाँ तक खींचना, ड्रॉ करना होगा और इसका लेंथ जो हो जाएगा वह रूट अंडर, यानी कि जो विकर्ण है, विकर्ण की जो लंबाई होगी वह रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर आते हैं और इसमें जो है हम लोग लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। लेटरल सरफेस एरिया कल हमने बताया था कि जो कर्व में हो, यानी कि जो ऊपर और नीचे को छोड़कर जो चारों साइड, जैसे कि आगे साइड, पीछे साइड, दाएं और बाएं, ये जो यहाँ पर शेप बन रहे हैं इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर जो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा क्यूबॉइड का, वह लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अब देखिए क्यूबॉइड में हमें किसको शामिल करना है, तो क्यूबॉइड में जो शामिल करना है वो हमें इस वाले साइड्स को, जिसमें कि ब्रेथ और हाइट है, ठीक है, यही ना, ब्रेथ और हाइट है। लंबाई वाले को तो हमें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है, ऊपर में भी वही काम करना है। तो ऊपर और नीचे के एरिया को छोड़कर बाकी जो एरिया है उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो आपका इसमें आंसर हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। जैसे कि अगर हम दूसरे नंबर को देखें, ठीक है, यहाँ पर दूसरे नंबर टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू हाइट प्लस
लंबाई इंटू हाइट या फिर हाइट इंटू लंबाई। अब यही है, ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आपका जो है वो टोटल सरफेस एरिया हुआ। अब इसमें से जो है एल बी जो नीचे का सरफेस है इसका एरिया एल बी हो गया, ऊपर का भी सरफेस एल बी होगा। तो अब यहाँ से जो है वो एल बी को हम हटा देंगे, तो एल बी इसे हटा देंगे तो वो आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो इसे हमने हटा दिया तो क्या बचेगा, तो 2 दिस बचेगा, यानी कि एच बी प्लस एच एल। अब इसमें देखिए यहाँ पर जो है एच दोनों में कॉमन है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, 2 इंटू एच को बाहर कर दिए और बी प्लस एच या फिर एल प्लस बी कर लीजिए, ठीक है, इसको पहले हम लोगों ने लिख लिया। तो यहां पर देखिए 2h इंटू एल प्लस बी हो गया। अब देखिए कि इसमें जो लेटरल सरफेस एरिया हुआ ये 2h इंटू एल प्लस बी हुआ। अब यहां पर हम लोग सोचते हैं कि जो एक मकान यानी कि रूम का जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल होता है ना, रूम का जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल होता है। अगर रूम के चारों दीवालों का आपसे एरिया पूछा जाए, अगर पूरा एरिया पूछा जाए तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस BH प्लस HL। लेकिन अगर सिर्फ रूम का एरिया पूछा जाएगा कि बताइए रूम का एरिया क्या होगा, तो उस केस में अगर रूम का एरिया हम लोग फाइंड आउट करें तो रूम का एरिया यही जो चारों साइड है, ठीक है, ऊपर और नीचे को छोड़कर जो साइड में चारों साइड है उनका एरिया निकालना होगा। दैट मीन्स की लेटरल सरफेस एरिया। तो यही जो है लेटरल सरफेस एरिया ही क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल इन अ रूम, ठीक है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल इन अ रूम इक्वल टू क्या होगा, तो दैट मीन्स यही सेम होगा, यानी कि 2h इंटू एल प्लस बी, ठीक है। जब भी अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अभी हम क्वेश्चंस भी इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जो चारों साइड होता है, ठीक है, जो दीवार होता है चारों साइड, तो चारों साइड यानी कि हम लोग लेटरल सरफेस एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और जो कि लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो 2h इंटू एल प्लस बी होता है। और टोटल सरफेस एरिया हम लोगों ने देख लिया। और तीसरा नंबर जो है यहाँ पर वॉल्यूम, ठीक है, आयतन पूछा जाता है कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है। तो देखिए वॉल्यूम बराबर जो हो जाता है वो डायरेक्ट एल इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट। तो ये जो था यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले थे। अब इससे संबंधित जो है क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं वो हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के पूछे जाते हैं इसमें। जैसे कि एक तो क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है कि LBH दिया हुआ है और उससे संबंधित जो है आपका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए। तो सपोज आप मान लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि आपका एक क्यूब यानी कि क्यूबॉइड दिया हुआ है, यानी कि घनाभ दिया हुआ है जिसका लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में है। अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि पहला बताइए आप लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, दूसरा पूछा जा सकता है कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, और तीसरा पूछा जा सकता है कि वॉल्यूम क्या होगा। चौथा ये पूछ सकता है कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स इस क्यूबॉइड का क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल यानी विकर्ण
तो देखिए अगर लेटरल सरफेस एरिया तो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि 4h इंटू एल प्लस बी होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो 4h इंटू एल प्लस बी, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू, सॉरी 4 नहीं 2 होता है यहाँ पर, हाँ 2 होता है। टोटल सरफेस एरिया 2HL सॉरी LB प्लस BH प्लस HL, और वॉल्यूम जो हो जाता है वो LBH हो जाता है, और डायगोनल रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बस अब वैल्यू पुट कर देना है इसमें आपको, और वैल्यू अगर पुट करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, तो वैल्यू पुट करने पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो 2 इंटू एच, एच कितना है, तो देखिए ये लंबाई है, यहाँ चौड़ाई है, और ये ब्रेथ है, एल बी और एच फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो एल बी एच फॉर्मेट में आपका दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू एच, एच कितना है, तो एच आपका जो है वो 5 है, हाइट जो है वो 5 दिया गया है, और इंटू एल, एल कितना है, तो 3 है, और प्लस बी 4 है। तो यहाँ से क्या हो गया 5 दूना 10, और 4 और 3 7, ठीक है, 10 इंटू 7 करेंगे, दिस विल बी 70। इतना क्या हुआ, तो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि L जो है वो आपका 3 है और B जो है वो 4 है, प्लस क्या करेंगे, तो प्लस यहाँ पर कर देंगे BH, तो B जो है वो 4 है और H जो है वो 5 है, प्लस HL, तो H जो है वो 5 है और L जो है वो 3 है, हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12 प्लस 20 प्लस 15, तो 15 और 20 35 और 12 47, 47 दूना कितना होता है, तो 2 इंटू 47, डैट मीन्स यहाँ पर 94, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा जो है वो आपका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, तो LBH यानी कि 3 इंटू 4 इंटू 5 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पंचों का 20 तिहाई 60, यानी कि इसका जो है वो आपका 60 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नहीं क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो क्यूब में आपको फाइंड, यानी कि क्यूब यूनिट जो होता है वो क्यूब होता है। और अगला है लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो रूट अंडर L स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए 16 और 9 25 होता है, और 25 50 हो गया, तो रूट 50, रूट 50 को और क्या कर सकते हैं, तो रूट 50, तो 5 अगर बाहर करते हैं यानी कि इस तरह से होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर रूट 50 है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, 50 25 दूना 50। अब देखिए यहाँ पर 2 जो है वो इक्वल आ जा रहा है, 5 इंटू 5 पेयर में है, तो एक जो है वो रूट से बाहर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 रूट 2, 5 रूट 2 सेंटीमीटर जो है इसका डायगोनल हो जाएगा। तो देखिए एक अगर क्यूबॉइड है, घनाभ है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 4 और 5 है, तो उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायगोनल जो होगा उसका लंबाई जो हो जाएगा वो आपका 5 रूट 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चंस यहाँ पर डिफरेंट और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात, ठीक है, किसी घनाभ की भुजाओं का अनुपात 1:2:3 है, और उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 88 सेंटीमीटर है,
सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन आपको बताना है कि आयतन क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 120 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या फिर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, कि आपसे जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया जो हमने अभी बताया, जस्ट अभी चर्चा किए हुए हैं, ठीक है। अभी जो हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया जो हमने बताया तो उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। तो उसमें बताया गया था कि सरफेस एरिया जो होता है वो 2 है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 दिया हुआ है, यानी कि चलिए सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यही ना है, क्योंकि सरफेस एरिया है तो इसका कुल टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। यहाँ पर अगर लेटरल पार्ट दिया होता तो कहा जाता। अब इसका वैल्यू क्या है, तो इसका वैल्यू जो है वो 88 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर जो L, B और H ये रेशियो में है, तो मान लिए कि ये x है, ठीक है। यहाँ से जो आपका भुजाएं हैं वो है आपका x है, फिर 2x है और फिर 3x है, यही ना, रेशियो में था, हमने मान लिया x, तो रेशियो यहाँ पे खत्म हो गया और जो भुजा हो जाएंगे वो x, 2x और 3x। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो 2 इंटू LB, तो L x है और B जो है वो 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस BH, तो B कितना है 2 है और 3, x जो है वो आपका h है, तो 3 दूना 6x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, तो यानी कि x इंटू 3x, तो 3x स्क्वायर हो गया। दिस विल बी 88, 88 है। अब यहां से क्या करेंगे, तो ये 2 से यहां पर कट गया 44 बार में, और अब यहां पर क्या आया, तो 2 और 6 8 और 3 11, 11 x स्क्वायर बराबर जो हो गया आपका 44 हो गया। तो ये 11 से 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बचा क्या आपका, तो यहां से x बराबर जो है वो √4 बचा, तो √4 यानी कि 2, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो हमारा जो लेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा 2 इंटू 2 दूना 4 इंटू 3 दूना 6, ठीक है। तो जो घनाभ है उसका लेंथ, ब्रेथ और ऊंचाई जो हो गया वो 2 4 और 6 हो गया। अब यहाँ पर जो है वो इस घनाभ का आयतन पूछा जा रहा है कि घनाभ का आयतन क्या होगा, तो वॉल्यूम बराबर आप लोग जानते हैं LBH, तो LBH, तो यहाँ पर L कितना है, ठीक है, L जो है वो आपका 2 है, 4 है B और 6 है आपका H, तो 4 दूना 8, 8 छक 48, यानी कि ऑप्शन नंबर C यहाँ पर सही आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने को लिए मिल सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। अब आप आगे आते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें जो 10 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 4 मीटर ऊंचा वाले एक हॉल में रखा जा सकता है। क्यूब में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन बताए थे कि एक क्यूब के अंदर सबसे बड़ा लंबाई कौन सा रखा जा सकता है। तो आप लोगों ने बेशक चर्चा हम लोगों ने किया था कि जो डायगोनल होता है वह सबसे लंबी रेखा होती है क्यूबॉइड के अंदर, सॉरी क्यूब के अंदर। तो क्यूबॉइड में भी आपको यह ध्यान रखना है कि जो डायगोनल होता है वो सबसे लंबी रेखा होती है। सबसे लंबा जो रॉड रखा जा सकता है वो डायगोनल्स के इक्विवेलेंट रखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे कि जो डायगोनल्स हैं उनका लेंथ निकाल लेंगे। तो डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या हो जाता है, लेंथ ऑफ डायगोनल this will be √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये ना। अगर मान लीजिए ये आपका यहाँ पर क्यूबॉइड है, ठीक है, ये अगर मान लीजिए क्यूबॉइड है आपका,
तो सबसे लंबी लंबाई यही होगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो √L² प्लस B² प्लस H²। तो इसी का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो L दिया हुआ है कितना, L यहाँ पर देखिए आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है L, 6B और 4H, तो 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो दिस विल बी, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 प्लस 36 प्लस 4 चौका 16। तो अब यहाँ से क्या हो गया, तो 6 6 12 हो जाएगा, और या फिर ऐसे कीजिए ना आप यहाँ से, चलिए 6 6 12 हो गया, तो 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, 152 जो है यहाँ पर आ गया। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन्स हो गए होंगे, तो देखिए 152 को आप इस तरह से, चलिए बच्चा वाला ही कॉन्सेप्ट बताते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 7, और यहाँ पर पुनः बच जाएगा कितना 6, 76 बच जाएगा। फिर 2 से, तो ये 3 और 8 38 बच गया, फिर 2 से कीजिएगा 19 बच जाएगा, ये ना बचेगा। तो अब देखिए यहाँ पर कि इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 2 × 2 × 19। अभी हमने चर्चा किया कि जब पेयर में हो तो रूट से बाहर हो जाता है, तो जब रूट से बाहर हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो रूट यानी कि 2 बाहर हो गया और बचा क्या, तो 19 दूना 38, तो यानी कि 2√38, ठीक है, 2√38 सेंटीमीटर जो है इसकी डायगोनल्स की लंबाई हो गई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 2√38। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक रूम है, ठीक है, एक रूम है और जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, एक रूम है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है आपका दिया हुआ है, और ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 12, 10 और 8 का है। ये फीट का है, यानी फीट में है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि बताइए, पहला क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल, ठीक है, इस रूम का जो है वो चारों दीवालों की एरिया बताइए, एरिया ऑफ 4 वॉल। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस रूम का जो है पेंटिंग किया गया, ठीक है, इस रूम में जो है वो पेंटिंग किया गया, यानी कि दीवार में जो है वो पेंटिंग किया गया। अब इस दीवार में जो है वो सीलिंग, जो ऊपर छत है, उसे भी पेंटिंग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा कि पेंटिंग किया गया है, ठीक है, सीलिंग में भी पेंटिंग किया गया है, और पेंटिंग का जो खर्चा हो रहा है वो 20 रुपया। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेंटिंग किया गया, और इसमें जो है वो जो कॉस्ट आ रहा है, पेंटिंग कॉस्ट, वो आ रहा है 20 रुपया पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट। तो बताना है कि टोटल कॉस्ट कितना पड़ जाएगा पेंटिंग करने में। ठीक है, तो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एक रूम है और रूम के चारों दीवारों का एरिया बताना है। रूम का जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो 12, 10 और 8 है। दूसरा है कि हमें रूम में पेंटिंग करना है, ठीक है, पुट्टी करना है, या फिर आप जो भी कहिए, पेंटिंग आजकल ज़्यादा फेमस है। तो पेंटिंग जब किया जाता है तो आप देखते होंगे कि ऊपर में जो छज्जा होता है, छत जो होता है, उसमें भी जो है वो पेंट किया जाता है। तो चारों दीवार और ऊपर में जो छत है उसका पेंटिंग किया जा रहा है। नीचे तो फर्श को तो पेंटिंग नहीं करते हैं।
तो सीलिंग को सिर्फ जो है वो पेंट किया जा रहा है और चारों दीवारों का, तो उसमें जो खर्चा पड़ रहा है वो 20 रुपया पर स्क्वायर फीट। तो कितना रुपया जो है वो हमें खर्च हो जाएगा पेंटिंग में। तो देखिए अब इस तरह के अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो हम लोग एरिया ऑफ वॉल निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ वॉल क्या हो जाएगा, तो अभी हमने बताया कि लेटरल सरफेस जो एरिया होता है वही आपका एरिया ऑफ वॉल होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तो 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी। अभी जस्ट फॉर्मूला लिखवाए हैं, आप लोग देखिए जो नोट किए हुए हैं उसमें आप लोग देखिए। तो ये नोट भी करते चलना है ताकि जो है एक आपका रिवीजन भी होता जाए और एक आपका नोट्स बनता जाए, ताकि आप एग्जाम के समय में जो है वो अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं या फिर टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहे। तो 2h इंटू एल प्लस बी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, तो 2h कितना है, तो h जो है वो 8 है, 8 फीट ऊंचा है, और इंटू l कितना है, तो 12 है, और b जो है वो 10 है। अब यहाँ से सॉल्व किया है तो 8 दूना 16 हो गया, और इंटू 12 और 10 22, तो डैट मीन्स 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 35, यानी कि 352 फीट स्क्वायर जो है वो चारों दीवारों का एरिया हो गया। ठीक है, चार दीवार का जो एरिया हो गया वो 352 फीट होगा स्क्वायर। अब हमसे ये तो पहला का आंसर आ गया, पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो 552 फीट हो गया। अब कहता है कि पेंटिंग करना है हमें दीवार में। तो जब दीवार में हमें पेंटिंग करना है तो ये तो दीवार में करेंगे ही, यानी कि दीवार का एरिया। ठीक है, पेंटिंग जो किया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा, तो एरिया ऑफ वॉल और प्लस सीलिंग। ठीक है, एरिया ऑफ वॉल प्लस सीलिंग। तो एरिया ऑफ वॉल अभी हम लोगों ने एरिया निकाला है 352 प्लस सीलिंग। तो देखिए अगर ये आपका क्यूबॉइड है, मान लीजिए क्यूबॉइड के रूप में आपका रूम है, ठीक है, तो ये एल होता है, ये बी होता है और ये एच होता है। ठीक है, उसी तरह से ये एल हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो अब देखिए चार दीवारों का हमने जो है वो निकाल लिया एरिया। अब सीलिंग का निकाला, यानी डैट मीन्स इस पोर्शन का हमें निकालना है, ऊपर वाले एरिया का। तो ऊपर में क्या है, ये एल है और ये बी है। तो एरिया क्या हो, हमें नीचे का तो काउंट नहीं करना है, तो एल और ये बी होता है। तो नीचे का काउंट नहीं करना है हमें, सिर्फ ऊपर का, क्योंकि ऊपर में जो है वो पेंटिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पर एल इंटू बी कर देंगे। सीलिंग का एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो एल इंटू बी का वैल्यू कितना होगा, तो एल इंटू बी का जो वैल्यू होगा वो एल देखिए 12 दिया हुआ है और बी जो दिया हुआ है वो 10 दिया हुआ है। तो यानी कि 120 और इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है हम 120 और ऐड कर देंगे, तो 352 प्लस 120 कर दिए। तो ये कितना हो गया, तो 2 और 5 2 7 और 3 और 1 4 हो गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया हो गया सीलिंग का और चारों दीवारों के, यानी कि इतना एरिया में जो है हमें पेंटिंग करना है। अब इतना एरिया में पेंटिंग करना है तो इतना फीट होगा, स्क्वायर नहीं, यानी सेंटीमीटर नहीं, फीट में आपका दिया हुआ है, फीट स्क्वायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि कहता है कि 1 फीट का जो कॉस्ट आ रहा है, ठीक है, 1 फीट का जो कॉस्ट आ रहा है वो 20 रुपया आ रहा है। तो 720 वर्ग फीट का एरिया यानी कि कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो सिंस कॉस्ट ऑफ 1 फीट इक्वल्स वर्ग फीट स्क्वायर इक्वल्स टू 20 रुपीज। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 474 वर्ग फीट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 इंटू कर देंगे हम लोग 420 472 तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 0 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, 2 दूना 4
7 दूना 14 और 4 दूना 8 और 1 9, ठीक है। 9,440 रुपया जो है हमें कॉस्ट लग जाएगा पेंटिंग करने में चारों दीवालों का। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चंस आते हैं। अब अगला क्वेश्चंस में आते हैं और अगला क्वेश्चंस इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक साबुन की टिकिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। यहाँ पर भी एक साबुन का टिकिया है, ये साबुन का टिकिया है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर दिया हुआ है। लंबाई जो है वह है आपका 8, 5 और 4, ठीक है। लंबाई जो है वो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 8, 5 और 4 है। और वहीं अगर हम बात करें तो एक बॉक्स, ठीक है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, इसका जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है वो कुछ इस तरह के दिए हुए हैं 56, 35 और 28, 56, 35 और 28 इतना सेंटीमीटर में है ये। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझिएगा कि एक साबुन का टिकिया है, जो छोटा सा आप जो डव या फिर लाइफ बॉय जो यूज करते हैं तो उसका वॉल्यूम जो दिया गया है, यानी कि यहाँ पर डायगोनल जो दिया गया है वो 8, 5 और 4 दिया हुआ है। एक बड़ा सा डब्बा है, बॉक्स है, उसका जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 56, 35 और 28 सेंटीमीटर दिया जाए। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि इस बॉक्स में जो है वो कितने टिकिया आ सकते हैं, साबुन के टिकिया आ सकते हैं। तो इस बॉक्स में यानी हाउ मेनी टिकिया कैन बी फिल्ड इन अ बॉक्स, तो इस बॉक्स में कितने टिकिया आ सकते हैं, कितने साबुन के टिकिया आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंपली क्या है कि हमारे पास बड़ा बॉक्स है, यही ना। सपोज मान लीजिए कि ये इतना बड़ा जो है वो बॉक्स है, फिगर से हम थोड़ा सा इसको समझाते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है। ये मेरे पास बहुत बड़ा बॉक्स है, मेरे पास बहुत बड़ा बॉक्स है, ये आपका बॉक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा टिकिया हमारे पास ये वाला है और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इतने छोटे छोटे टिकिया कितना। तो हम लोग क्या करेंगे कि बड़ा वाला का जो आयतन है, यही ना हमने आयतन बताया था, वॉल्यूम बताया था कि वॉल्यूम जितना मटेरियल यूज किया जाता है, तो देखिए इसमें जितना मटेरियल यूज किया गया और इसका जितना मटेरियल है, तो अगर इसमें जितना मटेरियल यूज किया गया डिवाइडेड बाई छोटा वाला से करेंगे तो हमें नंबर निकल जाएगा कि कितना छोटे वाले ऑक्यूपाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ बड़ा, ठीक है, वॉल्यूम जो आपको करना है वो बड़ा वाला का, ठीक है। तो बड़ा वाला का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, छोटा वाला का वॉल्यूम। तो बड़े वाला का वॉल्यूम जो है वो कितना है 56 इंटू 35 इंटू 28 अपॉन में क्या कर देंगे, तो छोटे वाले का टिकिया का जो है वो कितना वॉल्यूम है, तो 8, 5 और 4 इन है। अब इनको काटिए कितना बार में, तो 8 सत्ते 56, 5 सत्ते 35 और 7 चौक 28, यानी डैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया 7 इंटू 7 इंटू 7,
तो 7 × 7 × 7 कितना हो जाता है 343। तो कुल जो है वो साबुन की टिकिया जो है वो 343 इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, जो छोटा सा साबुन होता है इस पेटी में 343 शामिल हो सकते हैं। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो बाकी जो है यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेशंस में करेंगे। तो इस तरह के जो है वो घनाभ में इस वेराइटी के जो है वो निम्न क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए, बाकी जो आप हमारे पेड क्लासेस में जुड़ने चाहते हैं, अभी जो है आपका झारखंड पीजीटी, टीजीटी, टेट, ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो है वो क्लासेस चल रहे हैं। काफ़ी जो है वो मिनिमम प्राइस में अभी होली स्पेशल ऑफर भी चल रहा है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप जल्द से जल्द कर लें। जेटेट के लिए जो है अभी पड़ रहा है आपका, ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 के लिए जो है आपका वही 6700 पड़ रहा है, जिसमें से 200 रुपया आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 6500 रुपया अभी जो है आपका 6 to 8 और 1 to 5 के लिए पड़ रहा है। अगर कंबाइन ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी अगर सेपरेट ज्वाइन करना चाहते हैं 1 to 5 के लिए 3000 और 6 to 8 के लिए जो है वो 4000 पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन कर लें और अपने प्रिपरेशंस को जो है वो अच्छे से आगे बढ़ाएं और सफलता की मंजिल को आप प्राप्त करें। तो हमारे टीम से ज़रूर जुड़ें। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।